माँ कोकिला के दरबार पर जगनी का आयोजन होना है। गृह मंत्रालय, सीधे गृह मंत्रालय से है। अब हमें नहर से सीधे गोसी नदी के तलहटी तक उतरना होगा। यह जो गोसी नदी है यह धौली नदी की सहायक नदी के रूप में आप मान सकते हैं इसको। तो रास्ता काफ़ी लंबा है, पर तो जैसे कि पहाड़ों में होता है, यहाँ पर हरी पत्ती चढ़ाकर आगे का मार्ग तय किया जाता है। तो देखिए रास्ता रहने वाला है और सामने गोसी नदी का यह पूरा क्षेत्र। पहाड़न को शबरले बड़ गजब है, काला औरलो है, काला ओकाल है। तो यही है विशेषता है पहाड़ की। तो इस जगह का जो नाम है काफ़ी फनी है, अंग्रियाला गोला। तो जैसे कि होम मिनिस्ट्री ने बताया कि ये जो पेड़ है, ये सॉरी जो पत्थर है, यहाँ पर रात्रि को भी ठहरा जा सकता है क्योंकि मार्ग काफ़ी लंबा है। तो हम अभी मौजूद हैं खेती खान नामक जगह पर। तो देखिए मेरे ग्राम सभा के गलाती के भी काफ़ी वक्ता आए हैं। मेरा होने को है 6:15 बज चुके हैं। तो यहाँ से 200 मीटर पीछे से दो रास्ते कटे। तो देखा जाए तो पूरा जो कनार का रास्ता है काफ़ी कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है। तो हम पहुंच चुके हैं डोलीघाट में, पर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बसगढ़िया में। बसगढ़िया की चढ़ाई पूरी कर कर तो पहला घर ये लगता है, सामने जो पूरा लंबा सा मकान दिख रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं जय माँ कोकिला कनार। तो हमारी आज की ये जो यात्रा है यह शुरू हो रही है गोगई तोक से, जो कि कनार ग्राम सभा का ही एक तोक है और कनार से कम 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और बरम से बाय रोड 2 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। तो देखा जाए तो दोनों तोकों में काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। तो दरअसल आज माँ कोकिला के दरबार पर जगनी का आयोजन होना है। तो उसी जगनी के आयोजन में हम शामिल होने जा रहे हैं। तो जो ये जगनी मेला है, यह मेला भी यह जो कोकिला का दरबार है, माँ कोकिला का दरबार, वह काफ़ी दूर है। तो ठीक सबसे कठिन कही जाने वाली छिपला केदार की जो यात्रा, छिपला कुंड की जो यात्रा है, उसी के तलहटी पर बसा हुआ यह जो सुंदर गांव कनार है, उसी की तरफ हम जा रहे हैं जगनी के लिए। तो आप लोग मेरी वीडियो में बने रहें और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मेरे वीडियो अलग अलग पार्ट में रहेंगे। अभी जो यह पार्ट रहेगा वह जहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई है, गोगई से कनार तक की पहुँचने की यात्रा होगी। और उसके बाद जो मंदिर में जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए अलग ब्लॉग में अपलोड करूँगा। तो मैं आपको रास्ते और जगह जगह उनके नाम बताऊँगा। तो देखिए ये प्यारा सा गांव गोगई, काफ़ी सुंदर से खेत और बीच में सड़क, और देखिए दोनों तरफ मकान हैं और सामने बाबा सिद्धनाथ का मंदिर। और खेत देखिए यहाँ के दूर दूर तक ऐसे काफ़ी हरे भरे और काफ़ी हरियाली है यहाँ। तो दूर जो ये बर्फ़ है इसी के तलहटी में हमें जाना है। और अभी हमें गोगई धार में, और धार में इतनी तेज़ हवा चलती है कि प्लेन्स वालों के लिए कूलर और एसी भी फेल है, इस प्रकार की यहाँ हवा चलती है। तो हमने जो रूट अपनाया है कनार के लिए वह बीच बरम गांव से नहर के रास्ते हम जा रहे हैं, जो कि हमें शॉर्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ हमें गोसी नदी पार कर पूरा काफ़ी दूर से हमें आना होता है।
तो देखिए ये बीच में नहर है और नहरी नहर हम जाएंगे। यह जो नहर है, इस नहर का बरम गांव में काफ़ी महत्व है। यह रोपाई के समय में ये जो नहर है, यह मील का पत्थर साबित होती है और पूरे बरम गांव और बरम और नीचे बरम से नीचे पातल रोड के जो नीचे का हिस्सा है, उसको अच्छी फसल के लिए जल मुहैया कराने का जो ये मुख्य काम है, नहर कराती है। तो अभी पानी की आवश्यकता नहीं, तो नहर में पानी नहीं लगाया गया है। तो हम इस नहर सीधे आगे गोसीघाट में तक जाएंगे। उसके बाद गोसीघाट से थोड़ी से ऊंचाई में बरम जाने का जो रास्ता, बरम से जो कनार जाने का जो मार्ग है, उस मार्ग को हम रीच करेंगे। तो जो ये गोसी नदी है, यह गोसी नदी जो है, यह बरम हो या पातल हो या इस बरम के आसपास के अन्य तोग हों, वहाँ के लिए जीवन रूपक तो है ही, पर साथ में यह समय समय पर अपना विकराल रूप धारण कर जान माल का भी खतरा पैदा करती है ये जो गोसी नदी है। और यहाँ समय समय पर आपदा आती रहती है। तो देखो मेरे साथ और भी भक्तजन जा रहे हैं, जिसमें एक तो मेरी होम मिनिस्ट्री है और साली और मेरा शाला, एक गृह मंत्रालय, सीधे गृह मंत्रालय से एक। तो देखो ये नहर है और ठीक सामने गोसी नदी। अभी गोसी नदी पेड़ों के झुरमुट में छुप चुकी है, पर तो देखिए गोसी नदी, और इस गोसी नदी का जो जल है काफ़ी अच्छा इसका जल है और काफ़ी साफ, स्वच्छ, निर्मल, शीतल, जो कि जल के लिए सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वह हम गोसी नदी के लिए भी कर सकते हैं, इतनी साफ़ है ये। तो देखिए नहर के साइडों में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे मार्ग से होके जाना होता है। तो पहाड़ों का जीवन वाकई में काफ़ी चुनौती भरा है। तो पहाड़ में काफ़ी चुनौती भरा यह मंजर रहता है। हर पल हर एक नया चुनौती है और सभी इस चुनौती को पहाड़ी लोग फेस करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। अब हमें नहर से सीधे गोसी नदी के तलहटी तक उतरना होगा और उसके बाद हमें सीधे कनार वाला रूट पकड़ना होगा। और हम लगभग ये गोसी नदी की तलहटी पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये है गोसी नदी और कुछ इस प्रकार का इसका मंजर है। समय समय पर आपदा आई और समय समय पर इसका जो रूप विकराल होता गया, परंतु साफ स्वच्छ जल आप देख सकते हैं ठीक सामने। और यह जो गोसी नदी है, यह धौली नदी की सहायक नदी के रूप में आप मान सकते हैं इसको। यह जो नदी है यह सहायक नदी है और सहायक नदी यह गौरी नदी पर मिलेगी। और गौरी नदी जो कि जहाँ इसका संगम जौलजीबी में होगा, काली और गौरी नदी का संगम, और उसी संगम पर प्रतिवर्ष जौलजीबी मेला भी लगता है। तो यह सहायक नदी गोसी नदी। तो हम अभी अपने पीने के लिए पानी भी भर लेते हैं, उसके बाद हमें काफ़ी दूर मिलेगा। और अगर हम नीचे से आते तो हमको जो मुख्य कनार जाने के लिए मुख्य पुल है उससे होकर गुजरना होता है। देखिए हमारी होम मिनिस्ट्री को कोई डर नहीं, पत्थरों में बिल्कुल उड़े जा रहे हैं। तो हमें नीचे से होकर लंबा रास्ता तय करना होता है, इसीलिए हम सीधे यहाँ पहुँच गए हैं। और ऊपर भी काफ़ी भक्तजन, जैसे कि ये ऊपर रोड में आप देख सकते हैं, तो इसी रोड में जो भक्तजन आपको नज़र आ रहे हैं, तो यही इसी मार्ग तक हमें जुड़ना है। और इसी मार्ग से सीधे आगे 16 किलोमीटर आगे कनार नामक जगह, जहाँ की माँ कोकिला का दरबार है, उसी दरबार में हमें जाना है।
परिस्थिति विषम है, परंतु लोगों का जज्बा है और मन में माँ कोकिला के प्रति आस्था है, और यही आस्था हमारी इस थकान को काफ़ी हद तक कम करने का काम करेगा। तो नीरू, मज़ा आ रहा? बढ़िया। तू तो पहले टीका लगा के आ गई। तो यह है घोसी नदी पर बना हुआ अस्थायी पुल, जिसको कि लोग और जड़ारे पतारे कहते हैं, जिनको कि घास काटने वाले और अन्य काम वाले और गाय भैंस बकरी चराने वाले, जिन्होंने कि इसको अस्थायी पुल के रूप में बनाया हुआ है। टेम्परेरी पुल है ये। यह घोसी नदी पर बना हुआ, जो कि सीधे नहर, बरम नहर से कनार मुख्य मार्ग को जोड़ता है। तो यहाँ से सीधे ऊपर को 10 मीटर ऊपर कनार के लिए सड़क, मुख्य मार्ग, सड़क नहीं कह सकते, मुख्य मार्ग है, जो कि खड़ंचा मार्ग है पूरा। देखिए सामने हमको कौन सा वृक्ष मिला है। यह है दालचीनी का वृक्ष। दालचीनी का जो वृक्ष है, यह मसालों में भी काम किया जाता है। देखिए ये जो दालचीनी है ये, और इनका प्रयोग खड़ा मसाला में भी होता है और अन्य गरम मसालों में भी इनका प्रयोग होता है दालचीनी का। कुछ लोग चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो रास्ता काफ़ी लंबा है, पर हमारे माँ कोकिला भगवती कनार की के प्रति काफ़ी आस्था है, और हम डट पड़े हैं इस मार्ग पर और आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि पहाड़ों में होता है, यहाँ पर हरी पत्ती चढ़ाकर आगे का मार्ग तय किया जाता है। तो यह केवल पहाड़ों में ही हो सकता है, क्योंकि आस्था का पहाड़ों से काफ़ी गहरा संबंध है। और देखिए काफ़ी सारे भक्तजन, जो कि आप आगे रास्ते पर देख सकते हैं, आए हैं, और काफ़ी सारे भक्तजन तो कल और परसों ही चले गए हैं। तो देखिए ठीक यहाँ पर मेरी उंगली है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे भक्तजन हैं। मतलब आपको आज यह पूरा जो मार्ग है काफ़ी व्यस्त नज़र आने वाला है, जो कि यह कनार ग्राम सभा को जाने वाला मार्ग है। तो देखिए बीच मार्ग में हम हैं, और हमारे जैसे सैकड़ों भक्तजन अपनी कठिन यात्रा को करते हुए, क्योंकि उनकी मन में लालसा है कि माँ कोकिला, माँ भगवती का आशीर्वाद लेना है और निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। तो कुछ इस प्रकार का प्रण कर कर काफ़ी सारे भक्तजन यहाँ आते हैं। तो देखिए रास्ता रहने वाला है, और सामने घोसी नदी का यह पूरा क्षेत्र, और पूरे ठीक ऊपर तक पूरा यह जो मार्ग है कुछ इसी प्रकार, इसी नदी के साथ साथ हमको यह यात्रा करनी होगी, तब जाकर हम लगभग 15 किलोमीटर बाद कनार ग्राम सभा में पहुंचेंगे। पहाड़न को खबरले बड़ गजब है, काला औरल है, काला अकाल है। तो यही है विशेषता है पहाड़ की। पर अगर कहा जाएगी कनार जो ग्राम सभा है वन संपदा से काफ़ी परिपूर्ण है, तो गलत नहीं होगा। यह जो क्षेत्र है पूरा वन संपदा से काफ़ी भरपूर है, काफ़ी परिपूर्ण यह क्षेत्र है, और वायु लेवल तो हमेशा उत्तराखंड में अच्छा ही रहता है, और एयर लेवल भी काफ़ी बेहतरीन। तो इस जगह का जो नाम है काफ़ी फ़नी है, अंग्रियाला गोला, ऐसा इस जगह का नाम है। तो मेरी मैडम बोल रही है इस पूरे एरिया को अंग्रियाला गोला तो कहते हैं, आगे भी एक पत्थर भी है बोला। तो देखते हैं कैसा ये पत्थर। तो जैसे कि होम मिनिस्ट्री ने बताया कि ये जो पेड़ है, ये सॉरी जो पत्थर है, यहाँ पर रात्रि को भी ठहरा जा सकता है, क्योंकि मार्ग काफ़ी लंबा है। तो अगर किसी व्यक्ति को यात्रा करते हुए अंधेरा हो जाए तो वह आसानी से इस पत्थर के नीचे
अपना रात्रि विश्राम कर सकता है। तो देखिए, वैसे रात्रि विश्राम अगर देखा जाए तो कम से कम तकरीबन 20 आदमी आसानी से इस यहाँ पर जो गुफा है, इस गुफा में आराम कर सकते हैं। तो हम अभी मौजूद हैं खेती खान नामक जगह पर। तो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे पानी के धारे आपको नज़र आएंगे। यात्रियों के लिए पानी का जो मुख्य धारा है, बरम से ऊपर को आने के बाद यही खेती खान का धारा है। और देखिए, आपदा ने कैसी तबाही मचाई हुई है ऊपर से, इसलिए हमें नीचे से भी रास्ता डाइवर्सन करना पड़ा। तो देखिए, मेरे ग्राम सभा के गलाती के भी काफ़ी भक्त आए हैं, तो पीछे भी आए रहे हैं, पानी पी लेते हैं। तो ये रास्ता, और व्यू तो काफ़ी अच्छा है, पर सामने कुर्सी भी है जो कि यात्रा में थकने के बाद कुछ देर आराम कर सकते हैं। बढ़िया आराम फरमा रहे हो। तो देखिए, कुछ इस प्रकार का व्यू है। और जो सामने हमारे धूप पड़ी हुई जो क्षेत्र है, हमें उसी क्षेत्र तक जाना है। वही जो क्षेत्र है छिपला केदार के तलहटी पर बसा कनार ग्राम सभा, कनार का गांव, और जो कि माँ भगवती का थान बोला जाता है, माँ भगवती का निवास स्थान, माँ कोकिला देवी का निवास स्थान। तो देखिए, सामने पूरे जंगल ही जंगल है पूरा। अब तीर्थ यात्रा कनार बच रहे को ना, और जगह से गाड़ नहीं को। तो सारे मेरे घर क्षेत्र के गलाती के हैं। तो इनका कहना यह है कि जो कनार हम जा रहे हैं वो तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा इसीलिए क्योंकि ये पैदल मार्ग है। अभी जगह जगह रोड, सड़क मार्ग पहुंच चुका है, जिससे लोगों को जाने के में काफ़ी सुविधा हो चुकी है। पर यह जो ग्राम सभा कनार है, यहाँ पैदल मार्ग से ही आप कोकिला कनार मंदिर पहुंच सकते हैं। तो ये एक प्रकार से बात सही भी है कि हम तीर्थ यात्रा ही कर रहे हैं। तो साय के 6 बजने को हैं, और देखिए, इस प्रकार का यहाँ पर एक अस्थाई पुल बनाया गया है, जो कि बरसात के मौसमों में ग्रामीण लोगों को राहत दिलाने के लिए काफ़ी है। और देखिए, पूरा घना सा जंगल और बीच में यह मार्ग है। और रिंगाल, उतीश, राज और बाज तो इस जंगल की पूरी शान है। तो मार्ग में एक यह चबूतरा बना हुआ है, जो कि यात्रियों के रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कुछ देर रिलीफ करने के बाद फिर मार्ग अभी काफ़ी लंबा है। कंटिन्यू 2 घंटे चलने के बाद भी हम डोलीघाट नहीं पहुंच पाए, और साय के 6:15 भी बज चुके हैं। और भक्तजन जोश के साथ अपनी यात्रा सुचारू किए हुए हैं, और हम भी अपने यात्रा को सुचारू। तो एक प्रकार से देखा जाए तो अध्ययन काल भी एक यात्रा है, और तीर्थ यात्रा भी एक यात्रा है। देखिए, किस प्रकार से स्कूल के बच्चों की तरह लाइन लगी हुई यह पूरी जो भक्तजनों का दल है। और इस प्रकार से अब अंधेरा होने को है, 6:15 बज चुके हैं। तो फिर भी मार्ग भी काफ़ी लंबा है, लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र और हमें तय करना होगा, तब जाके हम मंदिर तक पहुंचेंगे कनार में। तो अंधेरे से हमारी दूरी काफ़ी कम है, काफ़ी तेज़ी से अंधेरा होने को है। तो अब विजिबिलिटी भी कम होने लगी है, देखने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो सूर्य की लालिमा
छुपकर रात्रि अपने आगोश में भरने को तैयार है। तो थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है। तो यहाँ से 200 मीटर पीछे से दो रास्ते कटे, तो ये नीचे वाला जो रास्ता आप देख पा रहे हैं वहाँ से भी भगवती मंदिर के लिए पहुँचते हैं। और हम ये आए हैं डोलगाड़ वाले रास्ते, यहाँ से भी हम भगवती मंदिर पहुँचेंगे। और दोनों ही रास्ते से एक बार चढ़ाई काफ़ी तीव्र लगने वाली है। तो सामने उस धार में उसको बोला जाता है बशगड़िया, तो वहाँ की काफ़ी तीव्र ढाल और चढ़ाई को हमने पार करना होगा। उससे पहले हमारे सामने डोलीगाड़ आएगी। तो देखा जाए तो पूरा जो कनार का रास्ता है काफ़ी कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है। ये जगह जगह खराब मार्ग और जगह जगह चुनौतियों से भरा हुआ मार्ग है, पर चलने के लिए पर्याप्त है। परंतु उस बसगड़िया जो वहाँ पर हमें एंडिंग पॉइंट दिख रहा है उसी तक हमें पहुँचना है। फिर वहाँ से कनार दिखने लगेगा। अब ये नहीं पता कि कनार हम उजाले में देखेंगे या अंधेरे में। तो हम पहुँच चुके हैं डोलीगाड़ में, पर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। हमें मार्ग तो आसानी से दिख रहा है, पर वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, शक्ल नहीं नज़र आ रहा। तो इस प्रकार का ही है पूरा क्षेत्र है। तो देखिए काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर आपको पुल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये है पुल, ये डोलीगाड़ का पुल। और यहाँ पर भी पानी यात्री अपना प्यास बुझा सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं डोलीगाड़ में। तो फाइनली पहुँच चुके हैं बसगड़िया में। बसगड़िया की चढ़ाई पूरी कर तो पहला घर ये लगता है। सामने जो पूरा लंबा सा मकान दिख रहा है और काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। इतने जनप्रतिनिधि दुर्गम क्षेत्र में भी काफ़ी शानदार यह मकान बनाया हुआ है।